और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस सत्र में पीएम मोदी, नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र के इस साल के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करेंगे और इस बारे में और बात करने के लिए अमृतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, कितना अहम ये संबोधन रहेगा और कितना अहम ये भी रहेगा कि इस बार का जो थीम रखा गया वो है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है? देखिए तेजिंदर, ये जो हाई लेवल सेगमेंट है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, जो वर्चुअली आज प्रधानमंत्री जिसका वैलेडिक्टरी सेक्शन एड्रेस करेंगे, ये एसेंशियली हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के, सिविल सोसाइटी के, एकेडमिया के, जो इकट्ठे होते हैं। और आपने ठीक कहा कि इस साल का जो थीम है वो है मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, what kind of UN do we want on the 75th anniversary। जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिफॉर्म हो, उसके लिए भारत लगातार कैंपेन करता रहा है। भारत कहता है कि चाहे वो यूएन हो, चाहे वो WHO हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये जो संस्थाएं हैं, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की रियलिटीज को दर्शाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो आज की जो दुनिया की रियलिटीज हैं उनको नहीं दर्शाते। परमानेंट मेंबरशिप मान लीजिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, 5 ही मुल्कों के पास वीटो पावर है। वो डिसाइड करते हैं कि दुनिया क्या रास्ता फॉलो करेगी। तो आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मेरा ख्याल है क्लियरली रिफॉर्म के लिए कैंपेन करेंगे। कोविड की दुनिया जो वर्ल्ड है, कोविड ईरा के बाद का वर्ल्ड है, उसके लिए एक चेंज परिस्थितियों में तो करेंगे ही, पर अपने आप में जो यूएन का इंस्टीट्यूशन है उसके रिफॉर्म की बात करेंगे। और जैसे आपने ठीक कहा कि ये प्रधानमंत्री का पहला संबोधन होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो अगले साल शुरू हो रही है। हमने इस साल उसकी सीट जीती है उस इलेक्शन के बाद। तो प्रधानमंत्री एक्सपेक्टेड है कि ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो बड़ी ताकतें हैं, जो उभरती ताकतें हैं, उनका एक रिस्पॉन्सिबल रोल, चाहे वो क्लाइमेट चेंज में हो, चाहे वो वैक्सीन डेवलपमेंट कोविड की हो, चाहे वो हमने देखा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जब दुनिया को चाहिए थी, भारत कैसे आगे आके दी। तो एक भारत जो इमर्जिंग, जो उभरती दुनिया की शक्तियां हैं, उनका एक बड़ा रोल, और जिनमें ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है दुनिया की, उनकी से के लिए क्या बात करेंगे। तेजेंद्र जी, अमृतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र में आज प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे वर्चुअल तरीके से।